मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए आखिर मगरबी और सैकोनी हुकूमतें क्यों कोशा हैं? 11वीं सदी का आगाज़ होते ही यूरोपी ताकतें यरूशलेम पर क्यों टूट पड़ी और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की क्या हकीकत है? प्यारे दोस्तों, ये वो सवालात हैं जो कि आज एक अहम मौजू होने के बावजूद आलमी मीडिया से गायब हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन खुफिया हकीकतों से पर्दा उठाएंगे जो कि हकाइक और अहादीस में मौजूद पेशन गोइयों पर मबनी है, जिससे हम मुसलमानों को ज़रूर आगाह होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की जमात करवाई और यहाँ से सफ़र मेराज का आगाज़ किया था। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ यहूदियों के लिए भी ये जगह इंतहाई मुक़द्दस है। यहूदियों के मुताबिक इसी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल की कुर्बानी पेश की थी और इसी जगह पर हैकल सुलेमानी की तामीर हुई थी जो के बाद में तबाह हो गई। प्यारे दोस्तों, वाक़या कुछ यूं है कि जब बनी इसराइल कौम को हिदायत नसीब हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम से खुश होकर इन लोगों को ताबूते सकीना अता किया जो कि एक मुकद्दस तरीन संदूक था जिसमें अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की इस्तेमाल शुदा चीज़ें थीं। इस संदूक के बदौलत ये कौम हर मैदान में फातेह हुई। प्यारे दोस्तों, फिर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत आई तो आप अलैहिस्सलाम ने उस ताबूत की हिफाजत के लिए एक हैकल की तमीर का इरादा फरमाया जिसे 900 क़ब्ले मसीह में आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल फरमाया। प्यारे दोस्तों, ये हैकल इंतहाई अजीमुश्शान और मजबूत था जिसे जिन्नातों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से तामीर किया था। प्यारे दोस्तों, इस हैकल के अंदर जिस जगह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे वहीं उसी जगह पर इस संदूक को रखा गया जिसे ताबूते सकीना कहा जाता है और किसी आम शख्स को इस जगह पर दाखिल होने की हरगिज इजाजत न थी। प्यारे दोस्तों, फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब बनी इसराइल के लोगों ने सरकशी शुरू कर दी और वो लोग अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान हो गए तो अल्लाह के कानून के मुताबिक उन लोगों पर अल्लाह का अजाब आ गया। लिहाजा 500 क़ब्ल मसीह में एक बख्त नसर बादशाह ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और हैकिल सुलेमानी को तबाह व बर्बाद कर डाला। उस बादशाह ने पूरे शहर में खून की नदियां बहा दी और लाखों यहूदियों को सरेआम कत्ल कर डाला। प्यारे दोस्तों, फिर आखिरकार इस कौम ने तौबा का रास्ता अपनाया और अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब की। लिहाजा फिर जब कुछ अरसे के बाद साइरस बादशाह की हुकूमत आई तो उसने यहूदियों को बाबुल की गुलामी से आज़ाद करवा दिया और यहूदियों को हैकिल सुलेमानी की दोबारा तामीर करने की इजाज़त भी दे दी। प्यारे दोस्तों, इस सब हंगामा आराई में वो मुकद्दस संदूक कहीं पर गुम हो गया। कहते हैं कि बुख्ते नसर बादशाह ने उस संदूक को कहीं पर दफन करवा दिया था। कुछ लोगों के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो संदूक कहीं पर छुपा दिया गया। प्यारे दोस्तों, फिर हैकिल सुलेमानी की तामीर दोबारा मुकम्मल हो गई और यहूदी यरूशलेम शहर में दोबारा आबाद हो गए। मगर ये सरकश कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर दोबारा उतर आए और फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को हक की दावत दी तो इन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की। फिर नतीजा ये हुआ कि तारीख दोबारा दोहराई गई और कानून इलाही के मुताबिक एक और बादशाह उन पर कहर बनकर नाजिल हुआ जिसे तारीख टाइटस रूमी के नाम से जानती है। प्यारे दोस्तों, ये बादशाह बुख्ते नसर से भी ज्यादा जालिम था। उसने यरूशलेम शहर से यहूदियों का कीड़ों मकोड़ों की तरह सफाया कर डाला और बचे कुचे यहूदी यरूशलेम शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। प्यारे दोस्तों, फिर जब अरबों में इस्लाम आया और आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से दीने इस्लाम यरूशलेम शहर तक पहुंचा तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी दौरे खिलाफत में उसी जगह पर बैतुल मुक़द्दस की तामीर करवाई।
प्यारे दोस्तों, तकरीबन 1000 सालों तक यरूशलेम मुसलमानों के इख्तियार में ही रहा और तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए यरूशलेम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहा। प्यारे दोस्तों, फिर बिल आखिर जब 19वीं सदी के वस्त में दूसरी जंग अजीम की इब्तदा हुई तो बरतानिया और अमेरिका की साजिश के साथ यहूदियों को दोबारा यरूशलेम में आबाद कर दिया गया और अरबों को एक ना ख़त्म होने वाली खाना जंगी में झोंक दिया गया। प्यारे दोस्तों, आज ये यहूदी रियासत इसराइल बैतुल मुक़द्दस को शहीद करके वहाँ पर दोबारा हैकिल सुलेमानी की तमीर करना चाहती है और उस तबूत सकीना को दोबारा खोज निकालने की कोशिश कर रही है। इन लोगों का नजरिया ये है कि बुख्ते नसर बादशाह ने तबाही के वक़्त उस ताबूत को एक खुफिया जगह पर दफन करवा दिया था और जिस जगह पर उसने उस ताबूत को दफन करवाया था वहाँ पर आज मस्जिद अक्सा खड़ी है। प्यारे दोस्तों, 1967 ईस्वी की जंग के बाद सयोनी हुकूमत ने किबला अव्वल के गिर्द सुरंगें खोदना शुरू की, जिससे मस्जिद अक्सा को अब तक बहुत ज्यादा नुकसानात पहुँचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आसार कदीमा की खुदाई के आड़ में इसराइल ने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बेशुमार सुरंगें खोदी हैं, जो कि मस्जिद अक्सा के अंदरूनी हिस्से तक पहुँच चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, यहूदी अकीदे के मुताबिक जब वो हैकिल सुलेमानी को दोबारा तामीर कर लेंगे तो उसकी एक दीवार से एक इंसान जाहिर होगा जो कि उन लोगों का मसीहा होगा और दुनिया में यहूदियों का दोबारा गालिब आने के लिए मसीहा का आना वाजिब है, जबकि अहादीसे मुबारका की रूह से वो इंसान कोई और नहीं बल्कि दज्जाल होगा। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए, आमीन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली मजीद अच्छी वीडियोस बाकायदगी के साथ आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।